नमस्कार, मैं लोधी अशोक राजपूत। आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। खेरागढ़ कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष यशपाल चाहर ने नवजात शिशुओं की सिलसिलेवार मौत एवं अनियमितताओं के मद्देनजर रखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के खेरागढ़ का निरीक्षण किया। अवलोकन करने पर पाया गया कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के नाम पर महज खानापूर्ति हो रही है एवं केंद्र तथा राज्य सरकार से मिलने वाले बजट का संगठित रूप से बंदरवाट किया जा रहा है। महिला वार्ड का निरीक्षण करने पर प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाएं एवं परिजनों को काफी आक्रोश दिखा। गर्भवती महिलाओं का कोई बीएसटी रिकॉर्ड नहीं बनाया गया। भर्ती महिला प्रसव एवं परिजनों के स्टाफ नर्स एवं स्वास्थ्य कर्मियों पर अवैध वसूली का आरोप भी लगाते हुए बताया कि दवाइयां एवं दस्ताने जैसी अन्य सामग्री बाजार से लाने को मजबूर हैं, जबकि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जननी शिशु सुरक्षा योजना जैसी जन कल्याण योजनाओं के तहत सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाएं आदि सामग्री का निःशुल्क प्रावधान है। प्रसूता को मिलने वाला पौष्टिक आहार के नाम पर जो बजट आता है उसका भी बंदरमाट किया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ बाल रोग विशेषज्ञ की भी तैनाती नहीं पाई गई, जिसकी वजह से विगत दिनों में कई नवजात शिशुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। मुख्यालय के खेरागढ़ क्षेत्र के दूरी अधिक होने के वजह से परिजन चरमराई हुई व्यवस्था के बावजूद महिलाओं की डिलीवरी कराने के लिए मजबूर हैं। अस्पताल परिसर में स्टाफ क्वार्टर होने के बावजूद भी डॉक्टर रात्रि प्रवास नहीं करते, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य व्यवस्था के सुधार हेतु डॉक्टर के रात्रि प्रवास का शासनादेश है। कोरोना टीकाकरण के बाद मरीजों को होने वाले त्वचा रोग जैसे साइड इफेक्ट का भी डॉक्टर कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अनुपस्थिति में डॉक्टर आलोक ने अस्पताल में नवजात शिशुओं की मौत की स्वीकारते हुए खेदजनक बताया, लेकिन अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर का मुद्दा कहकर पल्ला झाड़ लिया। अवलोकन में यह भी पाया गया कि जन सेवा में कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष यशपाल चाहर ने स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार न होने की दिशा में पार्टी उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। जीएस न्यूज के लिए प्रेम सिंह राजपूत की रिपोर्ट, खेरागढ़, आगरा। हाँ दादी, आपकी यहाँ पर डिलीवरी कैसी हुई? आपसे कोई चार्ज लिया गया? क्या हुआ आपका? पैसे आपसे लिए गए? कितने पैसे लिए गए आपसे? डिलीवरी के दौरान आपसे किसी ने कितने पैसे लिए? 600। अच्छा, 600 रुपये लिए, तब जाके आपकी डिलीवरी हुई। और दवा दूरी यहाँ से मिली आपको हॉस्पिटल से या बाहर से लानी पड़ी? दवा भी बाहर से लानी पड़ी आपको। खाने पीने के लिए कोई सेवा? यहाँ तक आपको बेड शीट भी नहीं दी गई। और ये बेड शीट मैं देख रहा हूँ, ये क्या आप अपने साथ लेके आए हो घर से अपने से? अच्छा, ये इस पे बिछाने के लिए कुछ भी नहीं मिला? क्या नाम है आपका? हाँ, आपसे किन के द्वारा आपसे पैसे लिए गए? मैडम जी ने 350 रुपये ले और अपने पैसे से सब सामान मंगाया। ग्लव्स वगैरह जो मार्केट से सारी चीज़ मंगाई, वो अपने पैसे से? अपने पैसे से मंगाई। 350 रुपये अलग लिए? कहाँ के निवासी आप? किसी गड़ी से। आप किन के साथ में आए हो? पूजा की। क्या नाम भी आपका? मेरा नाम खड़क सिंह है। तो खड़क सिंह जी, क्या बच्चे के साथ क्या घटना आपकी हुई है जो सीएससी खेरागढ़ पे है? कैसे बच्चा एक्सपायर हो गया आपका? जैसे अस्पताल बच्चों को मिले गया, वहाँ पर डॉक्टर बोलती कि भर्ती कराना पड़ेगा, तो मैंने भर्ती कर लो। उन्होंने बोला कि आपका रेफर करना पड़ेगा। उनने ना तो कोई फाइल बनाई, भर्ती कर लिया। भर्ती करने के बाद फिर मैं बोला, मैं सर से क्या व्यवस्था होगी सर आगे? क्या उन्होंने एम्बुलेंस करनी पड़ेगी? फिर मैंने बोला एम्बुलेंस तो सामने ही ऑनलाइन करनी पड़ेगी। फिर मैंने यही बोला अगर एम्बुलेंस ऑनलाइन करनी पड़ेगी वो तो एम्बुलेंस सेवा प्राइवेट करता है, एम्बुलेंस को तो हॉस्पिटल प्राइवेट करता है, पर एम्बुलेंस मैंने दी नहीं, ऑनलाइन की बात एम्बुलेंस। आपने इनको कब एडमिट किया गया? रात को। रात से लेके अब तक आपको क्या क्या खाने पीने के लिए पैसे दिए? खाने पीने के लिए क्या क्या सेवा उपलब्ध कराई गई? कचूना मिला, वो बाजार से लाए सब चीज़। दवाई लिखी है वो सब बाजार से लाए, हमें कुछ भी नहीं मिला है।
बेड शीट वगैरह कुछ भी नहीं, ये खड़ा था वो उन्होंने डाल दिया, कुछ भी नहीं मिला है। तो आपको ये यानी कि गवर्नमेंट की जो भी सुविधा है वो हमें कुछ नहीं मिला है, तुम्हें? कुछ भी नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? कब से आप एडमिट हुई हैं यहाँ पर? सुबह से आपको यहाँ पर खाने पीने के लिए क्या क्या सामान मिला? आपको बेड शीट तक भी उपलब्ध नहीं कराई गई? मैं इंजीनियर यशपाल सिंह, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी आगरा। आज यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खीरागढ़ पर हम लोग आए हुए थे CSC के अवलोकन के लिए। यहाँ पर बहुत ही शर्मसार करने वाली और बहुत ही हृदय को ज़्यादा घटना यहाँ घटित हो रही है। नवजात शिशुओं की मौत का सिलसिला लगातार यहाँ पर जारी है। यहाँ के हॉस्पिटल प्रशासन एवं आगरा प्रशासन, तहसील प्रशासन कोई भी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा है। विगत 17 जुलाई को यहाँ पर एक बकालपुर निवासी के बेटे की नवजात शिशु की यहाँ पर मौत हुई, यहाँ के स्टाफ की लापरवाही की वजह से। उसके बाद उसी तरह की एक सेम घटना का रिपीटेशन 20 जुलाई को यहाँ पर होता है, जो कि खड़गशी पुत्र भगवान सिंह कुशवाहा खीरागढ़ अनाज मंडी के पास के रहने वाले हैं। यहाँ पर अपने बच्चे को दिखाने के लिए आए और सबसे बड़ा जो प्रश्न बड़ा होता है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को वो ये है कि यहाँ पर कोई भी यदि महिला को प्रसव के लिए आती है या कोई भी बच्चे को जिसको एडमिट कराया गया, उन दोनों का किसी भी तरह का रिकॉर्ड यहाँ की OPD में या कोई भी BHT उनकी नहीं बनाई। किसी भी तरह के रिकॉर्ड में उनको दर्ज नहीं किया जाता है और सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के नाम पर खाना पूर्ति यहाँ पर होती है। 17 जुलाई को भी नवजात शिशु की जो मौत हुई, चाहे 20 जुलाई की जो घटना है, दोनों की दोनों घटनाओं में नवजात शिशुओं की जो मौत हुई है उसके लिए पूर्ण रूप से यहाँ का हॉस्पिटल प्रबंधन और यहाँ का स्टाफ जिम्मेदार है। उसके संदर्भ में हम खीरागढ़ तहसील की माननीय SD महोदया संगीता राघव जी से हमने मुलाकात की थी। उसके बाद हमने आगरा जिला के नवनियुक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी अरुण श्रीवास्तव जी से मुलाकात की, लेकिन अभी तक दोनों घटनाओं में किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये योगी सरकार की, इस BJP सरकार की नकारात्मक उनको दिखाता है कि वो बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का नंबर 1 प्रदेश है, लेकिन ये जो घटनाएं इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हुई हैं और लगातार जो जारी हैं, ये स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है एवं हॉस्पिटल के प्रबंधन पर भी एक बहुत ही बड़ा प्रश्न लगाता है कि दूर दराज के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसमें केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का पूरा एक खासा बजट आता है, लेकिन उस बजट का पता नहीं कहाँ बंदरबाट हो रहा है, किस तरीके से उसका यूटिलाइज हो रहा है, जिसका कुछ भी नहीं पता है। स्टाफ की मिलीभगत से, आपस के लोगों की मिलीभगत से लोगों को, जो एक आम मतदाता है, आप देख सकते हैं चारों तरफ ये लोग बैठे हुए पेशेंट, किसी भी तरह की यहाँ इवन पीने के पानी की तक व्यवस्था नहीं है। कोई भी मरीज का आता है, किसी भी तरह का प्रॉपर रिकॉर्ड यहाँ पर मेंटेन नहीं किया जाता है। उनके लिए, प्रसव के लिए जो महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं, उनके लिए सारा का सारा इवन जो दवाइयाँ हैं, दस्ताने हैं, वो भी बाहर से मंगाए जाते हैं और जिसके लिए अच्छा खासा बजट उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी बड़े बड़े दावे करते हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जननी शिशु सुरक्षा अभियान जैसी एवं कायाकल्प जैसी अनेकों व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग को लेकर चलाई जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर वो कहीं भी फलीभूत होती दिखाई नहीं दे रही। ये आप देखें, आप इसको देखें, ये हमारे साथ में तीवरदार यहाँ पर मरीज भी खड़े हुए हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं जो इन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को एक पूरा का पूरा प्रश्न लगाते हुए ये आईना दिखाती है कि किस तरह की जमीनी हकीकत यहाँ पर है और किस तरह का एक शासन एवं प्रशासन के द्वारा इसका प्रबंधन किया जा रहा है। इन सारी चीज़ों के लिए यहाँ का हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन, हॉस्पिटल के इंचार्ज, स्टाफ के साथ साथ शासन एवं प्रशासन, राज्य सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है, क्योंकि लगातार शिकायत मिलने के बावजूद मीडिया में लगातार इन मुद्दों को उठाया जा रहा है
एसडी महोदया से मिलने के बाद, मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मिलने के बाद भी इस समस्या पर किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके बावजूद हमने इसको मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी डाला, जिस पर मुख्यमंत्री पोर्टल पर डालने के बावजूद भी जो भी आख्या पेश की जा रही है उसमें निराधार झूठी आख्या को लगाया जा रहा है। किसी भी तरह की विश्वसनीयता उसके अंदर में नहीं है और कागजी कार्रवाई के नाम पर यहाँ खानापुष्टि होती है, जिसको हिंदुस्तान की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता और खेरागढ़ की जनता किसी भी तरीके से सभ्य समाज में स्वीकार नहीं है। क्योंकि जो भी पैसा ये आता है ये आम लोगों से टैक्स में दिया जाता है और गाड़ी कमाई के रूप में दर आता है और ये जनता का पैसा है और जनता के पैसे का ये इस्तेमाल जनता के लिए नहीं हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से सड़कों पर उतरकर जोरदार धरना प्रदर्शन एवं उग्र आंदोलन के लिए बात करेंगे। क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? मेरा नाम डॉक्टर आलोक कुमार है। डॉक्टर साहब, आज यहाँ पर आपके एमओआईसी महोदय नहीं है, क्या कारण है एमओआईसी महोदय दिखाई नहीं दे रहे हैं? एमओआईसी महोदय आज स्थानीय अवकाश कैलाश मेला का होने के कारण नहीं आए हैं। ओके। पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ पर लगातार नवजात शिशुओं की मौत का सिलसिला लगातार जारी है और जो मीडिया ने प्रमुखता से जिन चीज़ों को प्रकाशित भी किया है, जिसमें बकालपुर निवासी रवि एवं कातपा खीरागढ़ निवासी खड़क सिंह के बच्चों की, नवजात शिशुओं की जो मौत हुई है, इस तरह की काफ़ी अवस्था के देखने को मिली है। तो क्या कारण है इस तरह के एपिसोड यहाँ पर हो रहे हैं? नहीं, मेरे संज्ञान में जो एक शिकायत आई थी उस दिन जो है हमारे एमओआईसी महोदय अवकाश पर थे और मुझे चार्ज दिए गए थे। तो वो शिकायत मेरे पास तीमारदार लेके आए थे उस बच्चे के। तो वो शिकायत मैंने एमओआईसी महोदय के लिए मैंने फॉर करके रिसीव कर ली थी और जो है एमओआईसी महोदय को जो है अवगत करा दिया था, उनके संज्ञान में डाल दिया था और उनको शिकायत दे दी थी। इसके अलावा आज हमने देखा है यहाँ पर आपका जैसे लेबर रूम है, लेबर रूम में प्रसव के लिए जो महिला आई हुई हैं जी, उनके लिए मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से जननी शिशु सुरक्षा योजना एवं अन्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत काफ़ी बजट वहाँ से आता है, लेकिन यहाँ पर जो बताया गया है कि दवाइयाँ, दस्ताने जैसी इवन चीज़ें भी बाहर से मंगानी पड़ रही हैं और प्रसव के नाम पर 500-500 रुपये लिए जाते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं देखिए, बजट के बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बजट पे मुझे कोई भी जानकारी नहीं है कितना आता है और किस योजना के अंतर्गत, जननी सुरक्षा योजना या नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत या और किसी कार्यक्रम के अंतर्गत कितना आता है, क्योंकि मैं यहाँ पर द्वितीय हस्ताक्षरी नहीं हूँ। द्वितीय हस्ताक्षरी कोई और है और जो बजट पास होता है किसी कार्यक्रम में लगाने के लिए या कुछ किसके लिए, तो उसमें दो आदमियों के हस्ताक्षरों की जरूरत पड़ती है, एक तो चिकित्सा अधीक्षक और एक द्वितीय हस्ताक्षरी। तो चूँकि मैं द्वितीय हस्ताक्षरी नहीं हूँ तो इस संबंध में मुझे बजट की जानकारी नहीं है। और जहाँ तक इसकी बात रही कि स्टाफ नर्स ये या और कोई डिलीवरी के नाम पर पैसे ले लेते हैं, तो इसकी पहले भी शिकायत जो है हमारे चिकित्सा अधीक्षक महोदय को दी गई है और जो है यह निश्चित ही उनके संज्ञान में है और अगर ये पुनः अगर संज्ञान में उनके आता है तो अवश्य इस पर जो है मतलब जो मैं उनको कार्रवाई करने के लिए कहूँगा, सुझाव दूँगा। डॉक्टर साहब, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो जो आपके चिकित्सा अधीक्षक हैं क्या शुभ नाम है उनका? मेरे चिकित्सा अधीक्षक का शुभ नाम डॉक्टर बालकिशन सोनी है। किस लेवल के ऑफिसर हैं ये? लेवल 2 के ऑफिसर हैं। और आप जो है किस लेवल के डॉक्टर हैं आप? मैं लेवल 3 का अधिकारी हूँ। और राज्य सरकार के स्पष्ट आदेश हैं कि सभी सीएचसी पर लेवल 2 की जगह लेवल 3 के जो सीनियर डॉक्टर जहाँ पर हैं, तो जो एमआईआईसी का चार्ज है वो लेवल 3 के डॉक्टर को ही दिया जाना सुनिश्चित होना चाहिए। तो आप लेवल 3 के डॉक्टर यहाँ पर होते हुए भी लेवल 2 के एक डॉक्टर को एमआईआईसी का चार्ज दिया हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि लखनऊ में जो अपने हमारे जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी थे, उन्होंने सभी
अपर निदेशक, सभी जिलों के अपर निदेशक और सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जितने भी CHC हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, तो वहाँ पर लेवल 3 के चिकित्सा अधीक्षक बनाए जाए। तो अब ये हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, ये अभी जो नए आए हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि अभी हमारे चिकित्सा अधिकारी तक यह संदेश ना पहुंचा हो, और मैं आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे ही उन तक ये निर्देश पहुंचेगा या आदेश पहुंचेगा तो उस पर अवश्य कार्रवाई करेंगे। तो आपका अनुसार ऐसा लगता है कि CMO साहब तक वो आदेश अभी नहीं पहुंचा है, जबकि उसको आदेश जारी हुए करीब 1 महीने के करीब हो गया है, और राज्य सरकार की तरफ से दोबारा स्ट्रिक्टली आदेश किए गए हैं कि इनको लेवल 3 को MOIC का चार्ज दिए जाना ही सुनिश्चित किया जाए। जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ऊपर से जो आदेश जारी होते हैं सचिवालय से, मंत्रालय से या महानिदेशालय से, तो वो हमारे अपर निदेशक और CMO साहब तक ही आते हैं, और उससे नीचे वो आदेश नहीं भेजे जाते हैं, क्योंकि वो अधिकारी उच्च अधिकारी स्तर के आदेश होते हैं। तो इसकी मुझे अभी सूचना नहीं है कि हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय तक वह आदेश पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए डॉक्टर एवं फार्मासिस्ट का CHC पर रात्रि प्रवास भी एक तरीके से सुनिश्चित किया जाना बताया गया है। तो क्या आपकी CHC पर यहाँ पर इस तरह के रात्रि प्रवास कोई डॉक्टर या फार्मासिस्ट करते हैं, आवास यहाँ पर आवंटित हो रखे हैं, क्या व्यवस्था है उनके बारे में बताएंगे? हाँ, मैं उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि पहले हमारे यहाँ पर एक फार्मासिस्ट थे, उनका अभी हाल ही में ट्रांसफ़र हो गया है, तो वो यहाँ पर प्रवास करते थे। और जहाँ तक कि डॉक्टरों के निवास की बात है, तो डॉक्टरों के यहाँ पर 4 निवास हैं, जिसमें से कि एक निवास हमारे स्टाफ नर्स मेल जो है प्रदीप शर्मा, उनको दिया हुआ है, और एक ओटी टेक्नीशियन जो हैं उनको दिया हुआ है। और इसके अलावा एक आवास जो हमारे चिकित्सा अधीक्षक का स्वयं है, और एक आवास थोड़ा सा जर्जर हालत में वो हमारे जो एक और डॉक्टर हैं यहाँ पर, डॉक्टर RC माथुर, तो उसकी चाबी अभी उनके पास है। निवास किसी को आवंटित नहीं हुए, और ना फार्मासिस्ट को हुए हैं, ना किसी डॉक्टर को। तो इसका मतलब ये भी एक गंभीर प्रश्न चिन्ह इन दूर दराज के जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उन पर आपका एक खड़ा करती है। इसके अलावा कोविड की जो वैक्सीनेशन आपके यहाँ की जा रही है जी, उसमें भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं कि वैक्सीनेशन के बाद लोगों को इन्फेक्शन की शिकायत जो हो रही है, उनके बॉडी पर इस तरह के फुंसी, पिंपल्स या इस तरह की शिकायतें आ रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी, मैं यहाँ पे मैंने देखा आज कि एक मरीज जिसको 6 तारीख को, मरीज तो नहीं कहूँगा, एक व्यक्ति जिसको 6 तारीख को वैक्सीन लगी थी, उसको सारे शरीर पर वो निकल आई थी, फुंसियाँ निकल आई थी, जिसको कि मैं इंग्लिश में स्किन इरप्शंस कहूँगा। तो उसको फर्दर मैनेजमेंट के लिए मैंने SN मेडिकल कॉलेज आगरा उसको रेफर कर दिया है, राज्य सरकार के निर्देशानुसार कि अगर किसी को कुछ गंभीर समस्या आती है तो उसको आप जो है हायर सेंटर पर रेफर कर दें। धन्यवाद डॉक्टर साहब।